हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीके एकेडमी। मैं डीके सर आप सभी बच्चों और दोस्तों का अपने डीके एकेडमी में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसके लाभ क्या हैं हमारे लिए, उसके बारे में जानेंगे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है, जो पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, वो होता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, मतलब उसका रिएक्शन। तो उसको भी हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। चलो और जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण होती है वह प्रक्रिया है जिसमें ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है जिसमें हरे पौधे क्या हो, जिसमें क्या हो, हरे पौधे हो, शैवाल हो। कुछ क्या होते हैं, शैवाल होते हैं जिसे बोलते हैं काए, तथा कुछ बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होते हैं। सूर्य का प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके, सूर्य के मतलब प्रकाश का उपयोग करके, किसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। क्या, अपना भोजन बनाते हैं, जो होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। जो अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। उसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है पौधों में, उसको हम जानेंगे क्या क्या आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो सबसे पहले आवश्यक सामग्री, क्या लिखेंगे, आवश्यक सामग्री। रॉ मटेरियल क्या क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों जो अपना भोजन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। दूसरा होता है जल का अवशोषण, क्या करना, जल का अवशोषण। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। और पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है, कैसे अपना भोजन बनाते हैं, किसकी उपस्थिति में, उसको भी जानेंगे। तो कंडीशन क्या है, मतलब परिस्थिति क्या होती है, परिस्थिति। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फर्स्ट क्या होती है, फर्स्ट होती है सूर्य का प्रकाश, मतलब सूर्य की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति, सूर्य की उपस्थिति, मतलब सन ऑफ लाइट, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा पत्तियों में क्या होना, पौधों में पर्णहरित पाए, पत्तियों में पर्णहरित, क्या होना, पर्णहरित, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति मतलब पत्तियों का जो हरा रंग होता है उसका रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। तो इतनी परिस्थितियां, पहले आवश्यक सामग्री क्या होती हैं, पौधे भोजन जो अपना बनाते हैं कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री होती है, जल का शोषण करते हैं, सूर्य की उपस्थिति होती है, पत्तियों में पर्णहरित। और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कहां से लेते हैं, हवा, हवा से लेते हैं। हवा मतलब वायुमंडल, कहां से लेते हैं, आपका वायुमंडल से ही कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करते हैं। और जल का जो शोषण होता है
ये मिट्टी में पाई, जो मिट्टी में आपकी जल है, मतलब पृथ्वी में जो जल होता है उसको क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। और सूर्य की उपस्थिति होनी चाहिए और पत्तियों में पराग। तब इसके बारे में हम इसके आगे जानेंगे कि इसका रिएक्शन क्या है, मतलब समीकरण, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आपका जहां से हमें मिलता है, जैसे आपका ये क्या है, वायुमंडल है। क्या है, वायुमंडल, जिसमें क्या है, वायुमंडल किससे बना है, पृथ्वी और मंडल के बीच का ये स्थान क्या होता है, वायुमंडल होता है, जिसमें धूल कण वायु कैसे क्या हो, घूम रही है। तो वायुमंडल में जो आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, फोटो, और क्या होती है, और आपकी हो जाती है नाइट्रोजन रहती है, और क्या होती है, कितना परसेंट, जैसे आर्गन, कौन सी गैस होती है, आर्गन गैस। ये कितने कितने परसेंट होती हैं, इसको भी जान लेंगे। उसके बाद इसका रिएक्शन जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है वायुमंडल में, कितने परसेंट होती है, 0.03%। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2, ये कितना परसेंट होता है, 0.03%। ऑक्सीजन जो होता है आपका ये वायुमंडल कितना परसेंट होता है, 21%। मैक्सिमम तो होता है, मिनिमम मतलब मिनिमम कितना होता है, 20.93%। कहीं कहीं लिखा होता है, या मैक्सिमम में 21%, कितना परसेंट, 21%। ठीक, उसके बाद आपका आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो गैस होती है ये कितने परसेंट होती है, ये आपकी 78%। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन ही है वायुमंडल में। उसके बाद में आ जाती है आर्गन। आर्गन कितना होता है, ये आपकी है 0.93% या 1%। मैक्सिमम कितना, 1%। मिनिमम में 0.93% या मैक्सिमम में 1% आ जाती है। तो ये वायुमंडल में इतनी गैसें पाई जाती हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन। रिएक्शन कैसे बनता है उसको आगे समझते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां लिख देते हैं समीकरण, मतलब रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण मतलब अपक्रिया ऐसे हुई। तो वायुमंडल से हमने लिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और प्लस पृथ्वी के संयोग से क्या लिया, जल का क्या किया, अवशोषण कर लिया जल के संयोग H2। अब किसकी उपस्थिति में, कंडीशन क्या होती है प्रकाश संश्लेषण में, सूर्य की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति, सूर्य की उपस्थिति, सूर्य की उपस्थिति। और पत्तियों का हरापन मतलब क्लोरोफिल। क्या इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। मतलब पत्तियों में जो हरा वर्ग होता है, हरे रंग का वर्ग होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो सूर्य की उपस्थिति होनी चाहिए और क्लोरोफिल पत्तियों में क्या होना चाहिए, हरा रंग होना चाहिए। और हमने वायुमंडल से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और पृथ्वी के संयोग से क्या लिया, जल ले लिया। तो रिएक्शन क्या बनता है, पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, C6H12O6। मतलब ये क्या हो रहा है, आपका ग्लूकोज हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्लूकोज। जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, वो कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CH2O के संयोग से क्या बनता है, ग्लूकोज। और जो हमारे लिए जो भोजन बनाते हैं पौधे, वो क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन, O2। क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन, जो हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। और प्लस कुछ मात्रा में क्या होता है, जल। क्या होता है, जल। कुछ मात्रा में क्या होता है, जल। और यही ऑक्सीजन निकल कर कहा जाती है, वायुमंडल में आ जाती है। और यही वायुमंडल से जो मनुष्य होता है, प्राणी जो होता है आपके, जो मनुष्य हैं, ये हम ले रहे हैं। जो ऑक्सीजन बनी, पौधे अपना भोजन बना लिए, ग्लूकोज बना लिए, ठीक है, ये अपना भोजन बना लिए। लेकिन हमारे लिए भी कुछ बनाए। क्या बनाए, हमारे लिए क्या बनाए, ऑक्सीजन बनाए। वो ऑक्सीजन कहाँ निकल के आई, वायुमंडल में आ गई, वायुमंडल में मिल गई। अब वायुमंडल में मिल गई तो जो मनुष्य है, जीव जंतु है, प्राणी है, वो वहां से हम क्या ले रहे हैं,
ऑक्सीजन को ले रहे हैं। अब ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं तो हम इनको क्या दे रहे हैं पौधों को, हम पौधों को क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, CO2 दे रहे हैं। अब ये CO2 फिर वायुमंडल में छोड़ दिए, क्या कर दिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिए, छोड़ दिए। अब वायुमंडल से फिर ले लिए पेड़ पौधे, क्या कर लिए, फिर पेड़ पौधे ले लिए कार्बन डाइऑक्साइड, और पृथ्वी के संयोग से क्या लिए, जड़ों के मतलब पौधे जो होते हैं अपना जल का अवशोषण कर लिए पृथ्वी से। तो ये दोनों प्रक्रियाओं और किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में। और पत्तियों का मतलब हरे पौधे ही हो, क्या हो, हरे पौधे, ऐसे नहीं कि सूखे पौधे वो अपना भोजन नहीं बना सकते, हरे पेड़ पौधे और उनके सहयोग से फिर क्या बनाए, वो अपना भोजन बना लिए और हमारे लिए क्या बना दी, ऑक्सीजन बना दी, क्या बना दी, ऑक्सीजन बना दी, और ऑक्सीजन फिर वायुमंडल में हो गया। तो ऐसी प्रक्रिया क्या होती है, चलती है। एक ऐसी प्रक्रिया क्या होती है, पौधे में चलती रहती है, जो अपना भोजन बनाते हैं और हमारे लिए क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये आपका ये रिएक्शन समीकरण था। अब रिएक्शन समीकरण संतुलित है कि नहीं है, इसको हम देख लेंगे। संतुलित तो है नहीं, इधर कार्बन 6 है, इधर क्या है, कार्बन 1, तो इधर 6 से मल्टीपल कर देंगे, क्या कर देंगे, 6 से मल्टीपल कर देंगे। और इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 7 × 12 6 हो, और इधर ज्यादा है तो इधर भी कितने मल्टीपल कर देंगे, 12 कर देंगे, और इधर 6 से कर देंगे, और इधर 6 से कर देंगे। क्योंकि केमिस्ट्री का जो चैप्टर है पहला 10th लेवल का, उसमें आपका संतुलित समीकरण बताया गया है। तो संतुलित समीकरण मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बैलेंस जो अणु है ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इधर हमारे दोनों तरफ बैलेंस क्या होना है, बराबर हो। इधर भी कार्बन 6 है, इधर भी कार्बन कितना होगा, 6, इधर ऑक्सीजन कितना है, 6, और 7 में कितना होगा, 12, 12 6 18, 18 6 कितना होगा, 24 हो गया। इधर भी कितना है, 7 में 12, 12 में 24, 24, इधर क्या है, तो दोनों तरफ क्या है, बराबर। ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ये क्या है आपका जल, जल बहुत ही कम मात्रा, क्या होता है, जल का वाष्प उत्सर्जन होता है, क्या हो जाता है, पत्ती के द्वारा क्या, उनका वाष्प उत्सर्जन होता है, वो भी वायुमंडल में ही चले जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक समीकरण था, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम के तौर पर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन ही पूछ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन लिखिए, मतलब समीकरण लिखिए। तो समीकरण क्या लिखोगे, 6CO2 + 12H2O एरो, सूर्य की उपस्थिति होनी चाहिए, मतलब सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में पत्तियों का हरा रंग होना चाहिए। फिर क्या होता है, तो भोजन अपना क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ये क्या है, भोजन है, किसका भोजन है, पौधों का भोजन, किसका भोजन है, पौधों का भोजन, पौधों का भोजन, ग्लूकोज। और प्लस हमारे लिए क्या बनाते हैं, हमारे लिए क्या बनाए, वो ऑक्सीजन बनाए, वो ऑक्सीजन निकल कर वायुमंडल में, और वायुमंडल के द्वारा हम इसको ले रहे हैं। और फिर हम उनको क्या दिए, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, फिर वायुमंडल में, वायुमंडल के द्वारा फिर पौधे के लिए। तो ऐसी प्रक्रिया चलती है। तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आया समझ में। और कहीं डाउट हो तो आप उसको कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।